की बात है कि आज भी इस मुद्दे पर लोग एकजुट नहीं है, बल्कि आज भी आप अपने काम में, व्यवसाय में, अपने परिवार में लगे रहे हुए हैं। जबकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि वो खतरा हमारे आसपास, हमारे घरों में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है, और हम हिंदुओं की जबरदस्त कमी ये है कि हम एकजुट नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर हम बट जाते हैं। हम अपना धैर्य, अपना संयम खो देते हैं, और जब आप ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी एकजुट नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो ऐसे आक्रोश रैली, ऐसे प्रदर्शन, ये सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ जय श्री राम करेंगे, घोषेंगे, नारा लगाएंगे और अपने घरों में जाके अपना काम, अपना परिवार, अपना डपली, अपना राग, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जुलाई में बांग्लादेश में घटनाएं शुरू हुई और अगस्त में प्रचंड रूप धारण कर लिया, लेकिन भारत में छिटपुट इसकी आवाजें हुई, सिर्फ छिटपुट। बांग्लादेश में जब हिंदू परिवारों को मारा जा रहा था, क्या मैं पूछती हूँ, वह हिंदू परिवार मेरा परिवार नहीं था? जिन माताओं, बहनों, बच्चों को काटा जा रहा था, बेदर्दी से रोता जा रहा था, क्या वे माँ बहन हमारी नहीं थी? वो बच्चे हमारे नहीं थे? क्या हिंदुओं की संवेदना इतनी मर चुकी है? क्या आप इतने भावना शून्य हो चुके हैं कि आपको वो परिवार अपना नहीं लगा? जब तक हमारा परिवार नहीं कटेगा, हम वो दर्द महसूस नहीं करेंगे। आज मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? कि मुझे राजनीति करनी थी, मुझे अपना नाम चमकाना था? जी नहीं, मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, मुझे भारत के हिंदुओं की चिंता है, मुझे आपकी चिंता है, मुझे अपनी चिंता है, मुझे आपके बच्चे की फिक्र है, मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। अगर मैं बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो क्रूरता और बर्बरता का नंगा नाच खेला गया, अगर मैं और ज्यादा कहूँ तो शायद मैं रो दूं, लेकिन अफसोस कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मुझे ये समझ में बहुत अच्छे से आया। मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलती हूँ, बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं वो हिंदू समाज की बेटी हूँ, मैं वो समुदाय और संप्रदाय से आती हूँ जो जहाँ जन्म लिया उस जगह को सींचा है, संवारा है, निखारा है, और बांग्लादेश में हिंदुओं ने भी यही किया। बांग्लादेश को सींचा, संवारा, निखारा, धीरे धीरे ही सही, चाहे वो व्यापार हो, चाहे क्रिकेट हो, बांग्लादेश ने तरक्की किया, और यहीं से हमने गलती कर दी। बदले में उसने हमारी गर्दनें काटनी शुरू कर दी। समझिए इस बात को, बदले में उसने हमारी गर्दनें काटनी शुरू कर दी। उसने हिंदुओं की नौकरी छीनी, व्यवसाय छीना, हिंदुओं को मजबूर कर दिया कि वो बांग्लादेश से पलायन करे। ये रणनीति है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ये रणनीति थी उनकी। ये यूं ही नहीं हो रहा था, ये रणनीति के तहत हो रहा था ताकि हिंदुओं की घर और जमीनों को वो कब्जा सके। यही कारण रहा था कि सीएए लागू करने की बात हुई तो भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि इससे हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। जब पूरे विश्व के मुस्लिम एक परिवार हो सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं? 1971 से लेकर आज तक कभी हिंदू सचेत नहीं हुआ। आज भी हिंदू सचेत नहीं है। वहां पर माता और बहनों की अस्मिता को बुरी तरह वो लोग कुचल रहे थे। बलात्कार ऐसा कि रूह कांप जाए, और हम हिंदू भारत में घंटियां बजा रहे थे, आरती गा रहे थे, पूजा कर रहे थे। अच्छी बात है, कीजिए, मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन राम और कृष्ण की धरती
श्री राम के जयकारे लगाने लगे। एकजुटता का भले थोड़ा ही सही पर नारा उठने लगा। क्या आज से कुछ वर्ष पूर्व इतनी हिम्मत और ताकत थी किसी में? वो एक आदमी जो देश में आया, अगर पूरी हिंदुस्तान के हिंदू उस एक आदमी के साथ मिल जाए तो सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। यहाँ घुस बैठिए, यहाँ घुस बैठिए, चाहे वो बांग्लादेश के हो चाहे पाकिस्तान के हो, खुलेआम घूम रहे हैं और वहां हमारा हिंदू का नरसंहार हो रहा है। मैं पूछती हूँ, क्या एक भी जांच समिति बैठी? एक भी जांच समिति? यहाँ अगर इक्का दुक्का मुस्लिम वो भी अगर आतंकवादी भी मर जाते हैं तो उनके लोग जहर उगलने लगते हैं। बीसीओ जांच समिति की मांग करते हैं और कुछ पॉलिटिकल दल जो उनके दम पर सत्ता हासिल कर रहे उनके घरों में पहुंच जाते हैं, उनके आंसू पोंछने लगते हैं, उनको मुआवजा देने लगते हैं। एक वोट की कीमत क्या होती है ये आप और हम जानते हैं। सोचिए उन घुसपैठिए की वोट की कीमत क्या होगी। सोचिए आज बांग्लादेश में एक आदमी है जिसका नाम है मेजर शरीफ। हालांकि एक भी उसका शराफत का काम नहीं है, या यूं कहिए कि जितने भी शरीफ नाम के आदमी हैं वो एक भी शराफत वाला काम नहीं करता। वो कहता है कि मैं जब चाहूं भारत आकर के 30 लाख स्टूडेंट के साथ कलकत्ता को कब्जा लूंगा। उसकी जरूरत को देखिए, उसकी हिम्मत को देखिए कि वो जब चाहे 30 लाख स्टूडेंट के साथ आकर के वो कलकत्ता को कब्जा लेगा। क्या हम हिंदू में इतनी ताकत है कि हम बोल दे कि नहीं खाएंगे, नहीं कमाएंगे, अपना घर छोड़ के हम भी जाएंगे बांग्लादेश और ढाका को कब्जा लेंगे? ये हिम्मत है हिंदुओं में? नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है, हमारी संस्कृति वैसी नहीं है। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या हमारी हिंदू माताओं बहनों ने